So hello students, welcome again in this channel, part 2 of the story A Letter to God. So इसके फर्स्ट पार्ट में हमने देखा था स्टोरी में एक लेंचो नामक किसान है, उसकी फसल बहुत ज़्यादा ख़राब है। वो गॉड को एक बार एक लेटर लिखता है कि मेरी किसी तरीके से हेल्प कीजिए। अब वो किस तरीके से हेल्प करते हैं वो आने वाले पार्ट्स में एक दो में देखेंगे, बट इस पार्ट में स्टोरी को आगे परस्यू करते हैं। इसमें क्या है देखिए। तो लास्ट स्टोरी हमने कहाँ छोड़ी थी कि लेंचो के खेत में बारिश होनी शुरू हो गई, और एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी यहाँ हमने देखा था दैट दे आर न्यू कॉइन्स। अब उन ड्रॉप्स को कॉइन से क्यों कंपेयर करता है? इफ यू वांट लेट मी नो इन द कमेंट्स बिकॉज इट्स अ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए, उसके बाद वो अपने एक सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन के साथ अपने खेतों को देखता है, जो कि एक तरह से बारिश के कर्टन मीन्स पर्दे में पूरी तरह लिपट चुके हैं। बट सडनली अ स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन टू ब्लो, जोर से हवा चलने लगती है। एंड अलोंग विद द रेन, बारिश के साथ साथ वेरी लार्ज हेलस्टोन, हेलस्टोन्स होते हैं वो ओले, किसी लैंग्वेज में इसको ओस भी कहते हैं, पंजाबी में इसको गड़े कहते हैं। वो बर्फ के गोले गिरने लगे। तो बारिश के ओले जब गिरते हैं उसके बाद यहाँ पे एक लाइन लिखी है, दिस इज इम्पोर्टेंट, प्लीज पे अटेंशन टू दिस लाइन। लिखा है These truly did resemble new silver coins। अब देखिए, इसको ध्यान से सुनिए, ये भी यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है। यहाँ पे लिखा है कि ये जो बारिश की बूंदों की जगह पे ये जो ओले गिरने लगे हैं, बर्फ के बड़े बड़े जो बूंदों से बड़े होते हैं, ये सच में शायद सिल्वर कॉइन्स होंगे। अब ऐसा यहाँ पे क्यों लिखा राइटर ने, क्योंकि देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन था, ये जो लिटिल वन ड्रॉप का और बिग ड्रॉप्स का, कि छोटी बूंदे जो है वो 5 के % हैं और बड़ी बूंदे जो है वो 10 सेंट की पीसीज हैं। अब उससे भी बड़े होते हैं ये जो ओले गिरते हैं। अब इनकी वैल्यू उनसे ज़्यादा बताएगी। कैसे? देखिए, जैसे ये जो सिल्वर कॉइन्स है, मतलब इस लाइन में एक तरह से जो ओले हैं उनको बड़ा बताया गया कि बारिश से भी बड़े हैं, बारिश से भी वो हैवी हैं। तो शायद जो सिल्वर के सिक्के हैं उससे भी ज़्यादा वैल्यू रखते हैं। आगे द बॉयज, अब वो जो लड़के थे, लेंचो के बेटे थे, एक्सपोजिंग देमसेल्फ, एक्सपोज करना, किसी तरह खुलासा करना। किसका खुलासा? वो खुद को बाहर निकाला उन्होंने, अपने आप को, टू द रेन, बाहर की तरफ वो गए। रैन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पर्ल्स। अब फ्रोजन पर्ल्स यहाँ से भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। फ्रोजन पर्ल्स मीन्स वो जो बारिश के ओले हैं उनको कहा गया कि वो जो ओले हैं वो मोतियों की तरह दिखते हैं। फ्रोजन मीन्स जो बर्फ के जमे हुए होते हैं। फिर आगे ये लाइन कही गई है, इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ। अब बहुत ही ज्यादा बुरा हो रहा है। एक्लेम्ड द मैन, उस मैन ने एक्सक्लेम किया। आई होप इट पासिस क्विकली, मैं उम्मीद करता हूँ कि जल्दी ही चला जाए, अदरवाइज फसल खराब हो जाएगी। यहाँ पे लेंचो को टेंशन हो रही है। इट डिड नॉट पास क्विकली, पर जल्दी वो पास नहीं हुआ। फॉर एन आवर, 1 घंटे तक, द हेल, जो ओले थे बर्फ के, रेन्ड ऑन द हाउस, 1 घंटे तक वो ओले छत पर गिरते रहे। द गार्डन, द हिल साइड, द कॉर्नफील्ड, जो खेत थे वो पहाड़ी थी। ऑन द होल वैली, सारी घाटी में। द फील्ड वॉज वाइट, सारा जो वो खेत था वो सफेद हो चुका था। एज इफ कवर्ड विद सॉल्ट, जैसे कि वहां पे नमक बिछाया हुआ हो। नॉट अ लीफ रिमेन्ड ऑन द ट्रीज, पेड़ों पर एक भी पत्ता नहीं बचा था। द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड, लेंचो फसल को देख रहा है अपनी को। द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड, जो फसल थी वो पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी थी, डिस्ट्रॉयड। द फ्लावर्स वर गॉन, उसके बीच में जो फ्लावर्स लगे हुए थे वो भी जा चुके थे। लेंचो सोल, अब लेंचो की जो आत्मा थी, मतलब जो उनका मन था, वॉज फिल्ड विद सैडनेस, वो पूरा उदासी से भर चुका था। When the storm had passed, जब वो स्टॉर्म, वो तूफान, वो ओले जब गए, He stood in the middle of the field, वो फील्ड में अपने खेतों के बीच पे खड़ा है, जैसे यहाँ पे खड़ा है देखिए। And said to his son, अपने बेटों को वो कहता है, a plague of locusts, locusts होते हैं ये कीड़े, जो फसल को कहते हैं ना कीड़े लग गए, ये वो वाले होते हैं। तो कहता है, a plague of locusts would have left more than this, अगर वो कीड़े इस फसल को लगते वो भी कुछ ना कुछ छोड़ देते, पर ये जो ओले थे, ये जो हेल्स थे, हैज लेफ्ट नथिंग, इन्होंने कुछ नहीं छोड़ा। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, अब इस साल हमारे पास कोई फसल नहीं होगी, कोई कॉर्न नहीं होगा खाने पीने के लिए। दैट नाइट वॉज द सोरोफुल वन, वो रात बड़ी सोरोफुल थी, बड़ी दुख भरी रात थी। ऑल आवर वर्क, हमारा जो सारा काम था, फॉर नथिंग,
कुछ काम नहीं आया। There's no one who can help us, यहाँ पे कोई नहीं है जो हमारी हेल्प कर सके। We'll all go hungry this year, अब हम इस साल पूरे भूखे मरेंगे। यहां से थोड़ा चैप्टर स्टूडेंट्स कॉम्प्लिकेटेड स्टार्ट होता है, इसको थोड़ा ध्यान से देखना यहां से। बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल हु लिव्ड इन दैट सॉलिटरी हाउस इन द मिडल ऑफ द वैली देयर वाज अ सिंगल होप, हेल्प फ्रॉम गॉड। एक बार को तो समझ आ गया होगा कि यहाँ पे गॉड लिखा है, यहाँ पे होप लिखा है, समझ आ गया होगा कि गॉड की बात है, उसकी उम्मीद की बात की है। पर फिर भी इसको सेंटेंस वाइज समझिए ग्रामेटिकली। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल, पर सबके दिल में जो, हु लिव्ड जो रहता था, इन द सॉलिटरी, सॉलिटरी मीन्स अकेला, सॉलिटरी होता है सॉलिट्यूड, अकेलापन, वो सिर्फ लेंचो का घर ही था, सॉलिटरी हाउस इन द मिडल ऑफ द वैली, उस घर में जो सबके दिल में अकेलेपन में जो रहता था, देयर वॉज अ सिंगल होप, सिर्फ एक उम्मीद ही रहती थी। क्या उम्मीद थी वो? हेल्प फ्रॉम गॉड, कि गॉड से हमें मदद मिले। अब नेक्स्ट लाइन ये फिर किसी ने कही है, क्या कहा? डू नॉट बी अपसेट, कि ज्यादा उदास मत हो, इवन दो दिस सीम्स लाइक अ टोटल लॉस, हालांकि ये पूरा लॉस लग रहा है, कि लगता है कि पूरा बर्बाद हो चुके हैं। रिमेंबर, याद रखो, नो वन डाइज ऑफ हंगर। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है और बड़ी हिम्मत वाली बात है जो किसी ने भी कही है, कि याद रखो कोई भूखा नहीं मरता। दैट्स व्हाट दे से, इसलिए शायद लोग कहते हैं नो वन डाइज ऑफ हंगर, भूखा कोई भी नहीं मरता, कुछ भी हो जाए। ऑल थ्रू द नाइट, सारी रात, लेंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप। अब लेंचो की एक उम्मीद क्या थी? ओनली गॉड। सारी रात वो यही सोचता रहा, द हेल्प ऑफ गॉड, हुज आईज, जिसकी आंखें, एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड सी एवरीथिंग। अब यहाँ पे हुज आईज, किसकी आंखों की बात की गई है? गॉड की। जैसे ही हैड बीन, अच्छा यहाँ पे देखिए थोड़ा, जैसे एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड का मतलब थोड़ा ध्यान से देखना, कि जैसे लेंचो को इंस्ट्रक्ट किया गया हो, बचपन से बताया गया हो, जिसकी वजह से लेंचो का इतना फेथ बना गॉड में, इतना विश्वास उस पर करने लगा। जैसे इसको बचपन में बताया गया था कि भगवान हमेशा देखते हैं हमें, तो उसी उम्मीद में वो कहता है कि हुज आइज, भगवान की आंखें, सी एवरीथिंग, वो सब कुछ देखती हैं, जैसा कि उसे बचपन में बताया गया था, जैसे कि उसे इंस्ट्रक्ट किया गया था। इवन व्हाट इज डीप इन वंस कॉन्साइंस। अब कॉन्साइंस होता है एक इनर सेंस ऑफ राइट और रॉन्ग। इवन व्हाट इज डीप, वो सब कुछ देखता है। इवन व्हाट इज डीप इन वंस कोसाइंस, सब कुछ वो देखता है, हालांकि वो किसी की डीप, बिल्कुल अंदर की, किसी एक आदमी की कॉन्साइंस भी हो। कॉन्साइंस मीन्स इनर सेंस ऑफ राइट ऑफ रॉन्ग, कि सही गलत की जो समझ होती है उसको भी गॉड क्या होता है, पहचान लेता है, हालांकि किसी के बिल्कुल अंदर की बात क्यों ना हो। ये लेंचो को विश्वास था। लेंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ अ मैन, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, अगेन आ गया, नोट कीजिए। ऑक्स ऑफ अ मैन मीन्स एक ऐसा आदमी जो बिल्कुल ऑक्स की तरह, जैसे ऑक्स बैल होते हैं जो बिल्कुल मेहनत से काम करते खेतों में, उस तरीके का ये आदमी था। वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड्स बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट, पर फिर भी वो जानता था कि कैसे लिखना था। द फॉलोइंग संडे, जो आने वाला संडे था, एट डे ब्रेक। अब डे ब्रेक जैसे जब दिन शुरू होता है, डे ब्रेक सभी को पता है डे ब्रेक क्या होता है। ही बिगेन टू राइट अ लेटर, उसने एक लेटर लिखना शुरू किया, विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू टाउन एंड प्लेस इन द मेल, जिसको वो खुद लेके जाएगा। हिमसेल्फ वुड कैरी टू टाउन, शहर लेके जाएगा, एंड प्लेस इन द मेल, और उसको मेल कर देगा या पोस्ट कर देगा। इट वॉज नथिंग लेस देन अ लेटर टू गॉड, ये और कुछ नहीं था, इट वॉज लेटर टू गॉड। अब नेक्स्ट स्टोरी जो है वो देखेंगे पार्ट 3 में। सो प्लीज बी ट्यून्ड फॉर योर ग्रोथ गाइज। प्लीज लेट मी know in the comments if there is any need of improvement for my videos. Please do let me know, students. It will be a great help.